देश में तेजी से विकास हो रहा है, व्यवस्थाओं में बदहाल हो रहा है, ये पूरा टेक्नोलॉजी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन तब क्या हो जब यही हमारे लिए मुसीबत बन जाए, और ऐसा ही झारखंड के धनबाद जिले में हो रहा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। हुजूर कैसे कराएं इलाज? न स्मार्टफोन है न रुपया है। जी हां साहब, इलाज कराना है लेकिन गरीब हैं, रुपया नहीं है और ना ही स्मार्टफोन है। झारखंड के धनबाद में डिजिटल रजिस्ट्रेशन गरीब मरीजों के लिए मुसीबत बन चुका है। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में हर दिन हजारों मरीज इलाज कराने आते हैं, लेकिन अब वहां इलाज की प्रक्रिया एक नई चुनौती बन गई है। स्मार्टफोन नहीं रहने से इलाज के बिना मरीज वापस लौट रहे हैं। नई व्यवस्था गरीब मरीजों के लिए मुसीबत बन चुकी है। दरअसल ओपीडी में इलाज से पहले ऐप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब मरीजों को ब्रीफकेस मोबाइल ऐप के जरिए पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद ही उन्हें ओपीडी पर्ची मिलेगी और डॉक्टर से इलाज की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। हालांकि इस व्यवस्था का उद्देश्य प्रक्रिया को सरल बनाना है, लेकिन गरीब और असहाय मरीजों पर यह भारी पड़ रही है, जो दूर दराज से अस्पताल में मुफ्त इलाज की आस लेकर पहुंचते हैं। वो वापस लौट रहे हैं। मोबाइल लेके नहीं ना आए, बड़ा मोबाइल, इसके लिए बच्चा का काम दिखाने आए थे तो बना के नहीं दे रहे। बोल रहे कि नंबर मिलेगी तब बनेगा। अगर मोबाइल सभी का हाथ में रहता तो क्या तकलीफ होता है इंसान? क्यों न प्राइवेट में दिखाता है, सरकारी में क्यों आता है? मोबाइल लेकर का ये तो होगा, नहीं आइएगा तो नहीं होगा। अस्पताल आने जाने वाले कई बुजुर्ग अनपढ़ और बेहद गरीब हैं। कई मरीजों के पास ना तो स्मार्टफोन है और ना ही ऐप डाउनलोड करने या फिर इस्तेमाल करने की जानकारी। नतीजतन घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी इलाज नहीं मिल रहा और मायूस होकर बिना इलाज के ही वापस लौट जा रहे हैं। फिलहाल नई व्यवस्था के साथ दूसरे विकल्प की व्यवस्था करनी होगी, वरना गरीब का कैसे इलाज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर के मड़ई में मंदिर की जमीन पर मस्जिद निर्माण का विवाद है। एक बार फिर से अब यह पूरा मामला तूल पकड़ रहा है। इसको लेकर हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं का विरोध अभी भी जारी है। जबलपुर में तनाव का माहौल बना हुआ है। इस पूरे मामले पर रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जबलपुर में लैंड जिहाद, हिंदुत्व की ललकार, धर्म युद्ध की पुकार, जामा मस्जिद वर्सेस गायत्री मंदिर। मध्य प्रदेश के जबलपुर का मंडई इलाका, जहां इन दिनों जमीन विवाद की ज्वाला धधक रही है। हिंदू संगठन कार सेवा की चेतावनी दे रहे हैं और पूरे शहर में जामा मस्जिद वर्सेस गायत्री मंदिर की चर्चा जोरों पर है। हिंदू संगठन और मुस्लिम संगठन आमने सामने हैं और शहर में तनाव का माहौल है। दरअसल ये लड़ाई जमीन को लेकर है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मड़ई जामा मस्जिद गायत्री मंदिर की जमीन पर बनाई गई है, जबकि वो जमीन गायत्री मंदिर के नाम से रजिस्टर्ड है। हिंदू पक्ष के मुताबिक जहां मस्जिद होनी चाहिए थी, वो जगह मुस्लिम पक्ष पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और मंदिर की जगह पर मस्जिद बना रखी है। जबलपुर की मड़ई जामा मस्जिद का भूमि विवाद बढ़ता ही जा रहा है। मैं इस समय जबलपुर के उसी मड़ई इलाके में हूं, जहां पर कि ये जो जामा मस्जिद आप देख रहे हैं, इसको लेकर विवाद गहराता जा रहा है और इसी को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद लाठीचार्ज और वाटर कैनन भी चले। यहाँ पर देखिए, जो पूरा विवाद है उसमें चूंकि मामला लंबे समय से जांच में है और इसी दौरान प्रशासन की एक रिपोर्ट आती है, एसडीएम एक रिपोर्ट सौंपते हैं जिसमें कि मड़ई जामा मस्जिद को सही बताया जाता है। जानकारी के मुताबिक विवाद की जड़ खसरा नंबर 169 की जमीन है, जिस पर बाल गायत्री मंदिर स्थित है और यह रिकॉर्ड में 1975 से दर्ज है। हिंदू पक्ष का आरोप है कि वक्फ बोर्ड के नाम पर केवल 1000 वर्ग फुट जमीन खसरा नंबर 165 का आवंटन हुआ था, जो नक्शे के अनुसार वर्तमान मस्जिद से लगभग 40 मीटर दूर है। इसके विपरीत मस्जिद का निर्माण अवैध रूप से लगभग 3000 वर्ग फुट जमीन पर
कर लिया गया है, जिसमें दुकानें भी शामिल हैं। वहीं हिंदू पक्ष के दावे को मुस्लिम पक्ष गलत बता रहा है। मंदिर होने का तो प्रमाण ही नहीं है उनके पास कोई भी, और हमारे माननीय अनुविभागीय अधिकारी साहब ने भी ये स्पष्टीकरण दिया था। जांच हुई थी, उसमें भी कहीं कोई प्रमाण नहीं पाया गया कि यहाँ कभी मंदिर था। आप स्थानीय लोगों से भी पूछ सकते हैं, कभी यहाँ कोई मंदिर नहीं था। और ये जो गायत्री बाल मंदिर की बात करें, एक्चुअल में वो हो सकता है शाला हो, क्योंकि प्रशासनिक रिकॉर्ड में वो शाला दर्ज है। जैसे सरस्वती शिशु मंदिर एक शाला है, उस तरह से कोई शाला हो सकती, कभी किसी ने जमीन ली हो। इस मामले में हिंदू संगठन डीएम पर एक पक्षीय फैसला करने का आरोप लगा रहे हैं और इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। बीते 14 जुलाई को भी हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठियां भी भांजी थी। लेकिन हिंदू संगठन ने प्रशासन के विरोध में उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है। ये तो जिनने निर्माण किया उनके ऊपर है कि ये क्या करते हैं, लेकिन प्रशासन से तो हमारी उम्मीद है कि जमीन मान लो खाली है तो आप क्या अपनी जमीन छोड़ के मेन रोड में चले जाएंगे क्या? हम अपना स्थान छोड़ के दूसरे की जमीन में कब्जा करके हम अपनी जमीन भी सेफ कर लें और दूसरे की जमीन पे भी कब्जा कर लें। लैंड जिहाद को सपोर्ट मिल ही रहा है। यहाँ पे एक परिवार आया, एक परिवार ने शासकीय भूमि पे कब्जा किया वक्फ बोर्ड की भूमि के नाम पर। टीन टपरा बना के लोगों बताते हैं कि टीन टपरा बना के वो यहाँ रहते थे। उसके बाद एक एक करके बुलाते गए। धन बल बाहुबल तो सभी कोई जानते कि इनके पास कैसा है। उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि मंदिर की भूमि को अतिक्रमण करके वहां पे अवैध निर्माण कर। बिल्कुल उस समय की तत्कालीन सरकार सन 1985 में जब ये मंदिर बन रहा था, सभी को पता होगा कि किसकी सरकार हुआ करती थी। उस सरकार मस्जिद बनी, मदरसे का निर्माण आज की डेट में किया जा रहा है। साफ साफ दिखाई देता कांग्रेस शासनकाल में निर्माण किया। इस विवाद को लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम आमने सामने हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं हिंदू पक्ष के आरोपों को लेकर एसडीएम ने भी सफाई दी है। मड़ई मस्जिद की जहाँ तक आप बात कर रहे हो, वक्फ की जमीन उसमें थी पहले पूर्व में और उसके रकबे में भी बढ़ोतरी की गई है। मौके पर भी कब्जा अधिक भूमि पर है। बंदोबस्त त्रुटि की एक प्रक्रिया है, क्योंकि ये 5 वर्ष की त्रुटि है तो कलेक्टर की अनुमति से एसडीएम सुधारते हैं। नक्शे की त्रुटि प्रतिवेदन पर कलेक्टर के द्वारा सुधारी जाती है। अभी इस संबंध में प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में निर्देश है। मामला की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन हिंदू संगठनों ने इस विवाद को धर्मयुद्ध बना दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे जबलपुर में बाबरी पार्ट 2 की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश में तेजी से विकास हो रहा है, व्यवस्थाओं में बदहाल हो रहा है। ये पूरा टेक्नोलॉजी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन तब क्या हो जब यही हमारे लिए मुसीबत बन जाए। और ऐसा ही झारखंड के धनबाद जिले में हो रहा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। हुजूर कैसे कराएं इलाज? न स्मार्टफोन है, न रुपया है। जी हां साहब, इलाज कराना है लेकिन गरीब हैं, रुपया नहीं है और ना ही स्मार्टफोन है। झारखंड के धनबाद में डिजिटल रजिस्ट्रेशन गरीब मरीजों के लिए मुसीबत बन चुका है। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में हर दिन हजारों मरीज इलाज कराने आते हैं, लेकिन अब वहां इलाज की प्रक्रिया एक नई चुनौती बन गई है। स्मार्टफोन नहीं रहने से इलाज के बिना मरीज वापस लौट रहे हैं। नई व्यवस्था गरीब मरीजों के लिए मुसीबत बन चुकी है। दरअसल ओपीडी में इलाज से पहले ऐप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब मरीजों को ब्रीफकेस मोबाइल ऐप के जरिए पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद ही उन्हें ओपीडी पर्ची मिलेगी और डॉक्टर से इलाज की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। हालांकि इस व्यवस्था का उद्देश्य प्रक्रिया को सरल बनाना है, लेकिन गरीब और असहाय मरीजों पर यह भारी पड़ रही है, जो दूर दराज से अस्पताल में मुफ्त इलाज की आस लेकर पहुंचते हैं। वो वापस लौट रहे हैं। मोबाइल लेके नहीं ना आए, बड़ा मोबाइल, इसके लिए बच्चा का काम दिखाने आए थे तो बना के नहीं दे रहे। बोल रहे कि नंबर मिलेगी तब बनेगा। अगर मोबाइल सभी का हाथ में रहता तो क्या तकलीफ होता है इंसान? क्यों न प्राइवेट में दिखाता है, सरकारी में क्यों आता है? मोबाइल लेकर का ये तो होगा, नहीं आइएगा तो नहीं होगा। अस्पताल आने जाने वाले कई बुजुर्ग अनपढ़ और बेहद गरीब हैं। कई मरीजों के पास ना तो स्मार्टफोन है और ना ही ऐप डाउनलोड करने या फिर इस्तेमाल करने की जानकारी। नतीजतन घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी इलाज नहीं मिल रहा और मायूस होकर बिना इलाज के ही वापस लौट जा रहे हैं। फिलहाल नई व्यवस्था के साथ दूसरे विकल्प की व्यवस्था करनी होगी, वरना गरीब का कैसे इलाज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर के मड़ई में मंदिर की जमीन पर मस्जिद निर्माण का विवाद है। एक बार फिर से अब ये पूरा मामला तूल पकड़ रहा है। इसको लेकर हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं का विरोध अभी भी जारी है। जबलपुर में तनाव का माहौल बना हुआ है। इस पूरे मामले पर रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जबलपुर में लैंड जिहाद, हिंदुत्व की ललकार, धर्म युद्ध की पुकार, जामा मस्जिद वर्सेस गायत्री मंदिर। मध्य प्रदेश के जबलपुर का मंडई इलाका, जहां इन दिनों जमीन विवाद की ज्वाला धधक रही है। हिंदू संगठन कार सेवा की चेतावनी दे रहे हैं और पूरे शहर में जामा मस्जिद वर्सेस गायत्री मंदिर की चर्चा जोरों पर है। हिंदू संगठन और मुस्लिम संगठन आमने सामने हैं और शहर में तनाव का माहौल है। दरअसल ये लड़ाई जमीन को लेकर है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मड़ई जामा मस्जिद गायत्री मंदिर की जमीन पर बनाई गई है, जबकि वो जमीन गायत्री मंदिर के नाम से रजिस्टर्ड है। हिंदू पक्ष के मुताबिक जहां मस्जिद होनी चाहिए थी, वो जगह मुस्लिम पक्ष पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और मंदिर की जगह पर मस्जिद बना रखी है। जबलपुर की मड़ई जामा मस्जिद का भूमि विवाद बढ़ता ही जा रहा है। मैं इस समय जबलपुर के उसी मड़ई इलाके में हूं जहां पर कि ये जो जामा मस्जिद आप देख रहे हैं, इसको लेकर विवाद गहराता जा रहा है और इसी को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद लाठीचार्ज और वाटर कैनन भी चले। यहाँ पर देखिए, जो पूरा विवाद है उसमें चूंकि मामला लंबे समय से जांच में है और इसी दौरान प्रशासन की एक रिपोर्ट आती है। एसडीएम एक रिपोर्ट सौंपते हैं जिसमें कि मड़ई जामा मस्जिद को सही बताया जाता है। जानकारी के मुताबिक विवाद की जड़ खसरा नंबर 169 की जमीन है, जिस पर बाल गायत्री मंदिर स्थित है और यह रिकॉर्ड में 1975 से दर्ज है। हिंदू पक्ष का आरोप है कि वक्फ बोर्ड के नाम पर केवल 1000 वर्ग फुट जमीन खसरा नंबर 165 का आवंटन हुआ था, जो नक्शे के अनुसार वर्तमान मस्जिद से लगभग 40 मीटर दूर है। इसके विपरीत मस्जिद का निर्माण अवैध रूप से लगभग 3000 वर्ग फुट जमीन पर कर लिया गया है, जिसमें दुकानें भी शामिल हैं। वहीं हिंदू पक्ष के दावे को मुस्लिम पक्ष गलत बता रहा है। मंदिर होने का तो प्रमाण ही नहीं है उनके पास कोई भी, और हमारे माननीय अनुविभागीय अधिकारी साहब ने भी ये स्पष्टीकरण दिया था। जांच हुई थी, उसमें भी कहीं कोई प्रमाण नहीं पाया गया कि यहाँ कभी मंदिर था। आप स्थानीय लोगों से भी पूछ सकते हैं, कभी यहाँ कोई मंदिर नहीं था। और ये जो गायत्री बाल मंदिर की बात करें, एक्चुअल में वो हो सकता है शाला हो, क्योंकि प्रशासनिक रिकॉर्ड में वो शाला दर्ज है। जैसे सरस्वती शिशु मंदिर एक शाला है, उस तरह से कोई शाला हो सकती, कभी किसी ने जमीन ली हो। इस मामले में हिंदू संगठन डीएम पर एक पक्षीय फैसला करने का आरोप लगा रहे हैं और इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। बीते 14 जुलाई को भी हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठियां भी भांजी थी, लेकिन हिंदू संगठन ने प्रशासन के विरोध में उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है। ये तो जिनने निर्माण किया उनके ऊपर है कि ये क्या करते हैं, लेकिन प्रशासन से तो हमारी उम्मीद है कि जमीन मान लो खाली है तो आप क्या अपनी जमीन छोड़ के मेन रोड में चले जाएंगे क्या? हम अपना स्थान छोड़ के दूसरे की जमीन में कब्जा करके हम अपनी जमीन भी सेफ कर लें और दूसरे की जमीन पे भी कब्जा कर लें। लैंड जिहाद को सपोर्ट मिल ही रहा है। यहाँ पे एक परिवार आया, एक परिवार ने शासकीय भूमि पे कब्जा किया वक्फ बोर्ड की भूमि के नाम पर। टीन टपरा बना के लोगों बताते हैं कि टीन टपरा बना के वो यहाँ रहते थे। उसके बाद एक एक करके बुलाते गए। धन बल बाहुबल तो सभी कोई जानते कि इनके पास कैसा है। उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि मंदिर की भूमि को अतिक्रमण करके वहां पे अवैध निर्माण कर। बिल्कुल उस समय की तत्कालीन सरकार सन 1985 में जब ये मंदिर बन रहा था, सभी को पता होगा कि किसकी सरकार हुआ करती थी। उस सरकार मस्जिद बनी, मदरसे का निर्माण आज की डेट में किया जा रहा है। साफ साफ दिखाई देता कांग्रेस शासनकाल में निर्माण किया। इस विवाद को लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम आमने सामने हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं हिंदू पक्ष के आरोपों को लेकर एसडीएम ने भी सफाई दी है। मड़ई मस्जिद की जहाँ तक आप बात कर रहे हो, वक्फ की जमीन
उसमें थी पहले पूर्व में, और उसके रकबे में भी बढ़ोतरी की गई है। मौके पर भी कब्जा अधिक भूमि पर है। बंदोबस्त त्रुटि की एक प्रक्रिया है, क्योंकि ये 5 वर्ष की पूर्व त्रुटि है तो कलेक्टर की अनुमति से एसडीएम सुधारते हैं। नक्शे की त्रुटि प्रतिवेदन पर कलेक्टर के द्वारा सुधारी जाती है। अभी इस संबंध में प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में निर्देश है। मामला की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन हिंदू संगठनों ने इस विवाद को धर्मयुद्ध बना दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे जबलपुर में बाबरी पार्ट 2 की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।